हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की पोइट्री की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन की स्टडी करेंगे, जिसको H.W. लॉन्गफेलो ने कंपोज्ड किया है। H.W. लॉन्गफेलो का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट स्टैंजा देखिए। फर्स्ट स्टैंजा है, लाइफ इज रियल, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust, thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Life is real, जीवन वास्तविक है। Life is earnest, और जीवन गंभीर है। And the grave मीन्स होता कब्र, is not its goal मीन्स होता लक्ष्य, और कब्र इसकी मंजिल नहीं है, कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। Dust, thou art, तुम दो मीन्स होता तुम, आर्ट मीन्स बने हो, डस्ट मिट्टी से, तुम मिट्टी से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, किंतु यह बात, सोल मीन्स होता है आत्मा, किंतु यह बात आत्मा में के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा ज़रूर अमर होती है। फर्स्ट स्टैंजे में कवि बतलाते हैं, जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी मरने पर मिट्टी में ही उसे मिल जाना है। आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। सेकंड स्टैंजा देखिए। सेकंड स्टैंजा है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, न तो खुशी और न ही दुख। इज मीन्स है अवर मीन्स हमारा। डेस्टाइन मीन्स होता है भाग्य, डेस्टिन, डेस्टिन भाग्य, एंड और वे, और हमारे रास्ते में। बट टू एक्ट, परंतु हमें काम करते रहना चाहिए। दैट इज टुमारो, आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे की ओर बढ़ना, देन टुडे, और आज से, और हमें आज आने वाले कल के लिए बेहतर कार्य करने चाहिए। लेखक कवि दूसरे स्टैंजे में बतलाते हैं, आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। नेक्स्ट स्टैंजा, इन द वर्ल्ड्स बी रोड field of battle, in the we walk of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, ये संसार एक बड़े युद्ध के, बिरोड मीन्स होता बड़ा हो, और बैटल मीन्स होता है युद्ध का, फील्ड मीन्स मैदान। इस युद्ध के मैदान में, ये जो संसार है एक बड़ा युद्ध के मैदान के समान है। इस बड़े युद्ध के मैदान में, इस संसार में, इन द वी वॉक मीन्स होता है पड़ाव में, ऑफ लाइफ, जीवन के, युद्ध के इस बड़े मैदान में, इस जीवन के पड़ाव में, बी नोट लाइक डम, हमें मूक नहीं रहना है, गूंगे बनकर नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, जैसा कि पशुओं को जिधर को हाँक दिया जाता है वो उधर ही चल पड़ते हैं, हमें पशुओं की तरह बनकर नहीं रहना चाहिए। बी आ हीरो, बल्कि हमें एक नायक बनना चाहिए, इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में। लेखक इस स्टैंजे में बतलाते हैं, यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इसलिए हमें गूंगा जैसा कि भेड़ बकरियों का सा जीवन नहीं जीना है, बल्कि एक वीर सिपाही की भांति साहस से इसका सामना करना है। इसका लास्ट और अंतिम स्टैंजा देखिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेयर, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस, आओ अब हमें, बी अप खड़े हो जाना चाहिए, एंड डूइंग और करना चाहिए, विद अ हार्ट
हृदय के साथ हमें खड़े हो जाना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, अचीविंग, अचीविंग मीन्स होता है हासिल करना, और परसुइंग मीन्स होता है अनुसरण करना, और स्टिल मीन्स होता है अभी भी या शांत। लर्न मीन्स होता है सीखना, टू लेबर मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना, एंड टू वेट, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। लेखक इस लास्ट स्टैंज में बतलाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा के साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार रहना चाहिए बिना किसी चिंता के, और अपनी बारी की प्रति लर्न टू लेबर, और कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये 10वीं क्लास की सेकंड पोएम थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।